एकलव्य अभी अभी आइस स्केटिंग सीखा था और वो अब बड़ी खुशी से आइस स्केटिंग कर रहा था। लेकिन ये क्या, अचानक से उसके रास्ते में एक बड़ा सा खड्डा आ गया और वो एकदम से घबरा गया, क्योंकि वो अभी इतना स्किल्ड स्केटर नहीं था कि वो इतनी जल्दी अपने स्केट की डायरेक्शन बदल सके। बट वो बहुत फुर्तीला था एंड उसे फिजिक्स भी अप्लाई करनी आती थी। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिजिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके वो अपनी स्केट्स को तुरंत डिविएट कर पाएगा। हिंट के तौर पर मैं आपको बता दूं कि उसकी शोल्डर पर एक बैग टंगा हुआ है। वो इसी बैग से कुछ करेगा। सोचिए एंड बताइए। एकलव्य यहाँ लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन और मोमेंटम कॉन्जर्वेशन लॉ को यूज करेगा और अपनी जान को बचा लेगा। कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि एकलव्य बहुत फुर्तीला है तो वो इमीडिएटली अपने शोल्डर से बैग को उठाएगा और उसे बड़ी जल्दी से लेफ्ट डायरेक्शन में फेंकेगा। क्योंकि उसने बैग पर फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया, इसलिए रिएक्शन फोर्स उस पर राइट डायरेक्शन में लगेगा, जिससे वो इमीडिएटली राइट डायरेक्शन के अंदर डिविएट हो जाएगा और खड्डे के अंदर गिरने से बच जाएगा। इसी चीज़ को हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से भी समझ सकते हैं। क्योंकि शुरू में एकलव्य खाली खड्डे की तरफ जा रहा है, इसलिए पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम उसी तरफ है एंड उसकी मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग सिस्टम का कोई मोमेंटम नहीं है एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम 0 है। तो अगर वो बैग को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंकेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग जिस मोमेंटम से बैग को एक तरफ फेंका गया है, उतना ही मोमेंटम उसकी बॉडी एंड स्केट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अचीव करना पड़ेगा, ताकि पूरे सिस्टम का परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग टोटल मोमेंटम 0 रह सके। और ऐसा तभी हो सकेगा जब वो और उसके स्केट्स ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ भी मूव करेंगे, ताकि टोटल मोमेंटम अभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 0 रह सके। इस तरह एकलव्य ने फिजिक्स का यूज करके अपनी जान बचाई। वो बहुत खुश था और उसने राहत की सांस ली। सोचिए, अगर उसे फिजिक्स को अप्लाई करना ना आता तो आज उसके साथ क्या होता। तो इसी तरह हम स्टोरी से फिजिक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना सीखते रहेंगे। फिजिक्स विल बी फन विद अनमोल धवन।